जी हाँ। तो मैं बात कर रहा था ज़ोन ऑफ साइलेंस के बारे में। इसके बारे में आपने काफ़ी सारी वीडियोज़ देखी होंगी। वैसे मैंने तो नहीं देखी इसकी वीडियोज़, बट मैंने मतलब इंटरनेट पर जो एआई आते हैं ना, तो मैंने इंस्टा पर एआई पे बात किया था। तो मुझे उसने बताया था इसके बारे में कि एक ज़ोन ऑफ साइलेंस नाम से जगह है, जो कि मेक्सिको के अंदर है। मेक्सिको शहर है अमेरिका के अंदर, उसके अंदर है। न्यू मेक्सिको से थोड़ा सा नीचे है, उधर पड़ता है। और मतलब ये जगह इतनी खाली है। बेसिकली मैं आपको इस जगह के बारे में ना थोड़ा बता देता हूँ। इस जगह का जो एरिया मुझे पता चला है वो है 70 किलोमीटर का। कहते हैं 70 किलोमीटर का एरिया जो है पूरा साइलेंस है, मतलब कुछ भी नहीं है वहाँ पे। यही बोला गया है, जो मैंने सुना है अभी, जो मैंने देखा है उस बेस पर मुझे यही पता चला है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है। मतलब ना कोई जानवर है, ना कोई रहता है। और मतलब वहाँ पर बिल्कुल रेडिएशन इतना ज़्यादा है, कहते हैं कि बिल्कुल साइलेंस जगह है। कोई जानवर भी नहीं है, कोई पक्षी भी नहीं दिखता आसमान में, ना ही कोई इसके ऊपर से प्लेन वगैरह गुजरता है। ये सुना है मैंने, जितना मैंने रिसर्च करी है ये मैं आपको उसी बेस पर बता रहा हूँ, ठीक है। और एक चीज़ और उसमें कॉमन है कि लाइक पॉइंट ऑफ व्यू मैंने जो कि यही से बात करके मुझे पता चला था। अब देखो, मुझे तो नहीं पता कि ये चीज़ कितनी सही है, कितनी जो इंटरनेट पे जानकारी है वो कितना सच है, कितना झूठ है। जितनी थ्योरीज़ बनी गई हैं वो कितनी सच हैं, कितनी झूठ हैं, ये तो मैं नहीं जानता। बट अगर मैं उनके बेस पर जो मैंने थ्योरीज़ देखी हैं, जो जितना सुना है, जितना इंटरनेट से मैंने जानकारी निकाली, क्योंकि मैं कभी गया नहीं हूँ। ऑब्वियसली यार, मैं छोटा हूँ थोड़ा सा भी। और मतलब यार भाई, कहाँ ही जानकारी जाने को मिलेगा मुझे ऐसे जगह। तो अगर हाँ मुझे जाने को मिलता है, अगर मुझे हमारे इसरो की तरफ से, जो हमारी नेशनल वैज्ञानिक की वो है इसरो, अगर मुझे उसकी तरफ से इस प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिले तो मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। मतलब मैं इस थ्योरी को रिवील कर सकता हूँ। जितनी मेरी समझ है या जितना मैं जानता हूँ खुद को अपने बारे में, ठीक है, लाइक मैं कर सकता हूँ। वैसे मैंने कर दिया जहाँ तक मुझे लगता है। अब देखो, अपने बारे में तो कोई कुछ भी कह ले कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, बट एज अ फील्ड पर उतरने के बाद ही रियल चीज़ें पता चलती हैं। अब मैं ना आपको थोड़ी सी बता देता हूँ जोन ऑफ साइलेंस के बारे में। तो बेसिकली ये जो जोन ऑफ साइलेंस का एरिया है, ये तो मैंने बता ही दिया आपको कि ये मैक्सिको के अंदर है। न्यू मैक्सिको शहर से थोड़ा सा नीचे है। इसका एक और नाम था, वो शायद मुझे भी याद नहीं आ रहा है। तो जो मैंने सुना है उसके अकॉर्डिंग कहते हैं कि वहाँ पर ना एक तो कुछ काम नहीं करता, साइलेंस जोन इसीलिए कहा जाता है उसको। और दूसरी बात ये कि वो जगह इतनी वो है, मतलब इतनी मिस्टीरियस है कि वैज्ञानिक भी वहाँ पर रिसर्च करना में थोड़ा कतराते हैं। वहाँ पर ना सिग्नल का एक चीज़ मुझे और पता चली थी। अब मुझे नहीं पता कितना क्लियर है, क्योंकि मैं गया नहीं हूँ कभी, बट कहते हैं कि हाँ, 70 किलोमीटर का जो एरिया है वो तो बिल्कुल साइलेंस है। बट जब तुम एंटर करोगे ना उस जगह की तरफ, जब तुम आगे बढ़ोगे, तो कहते हैं कि पहले 30 किलोमीटर तक तो सिग्नल रहेगा ही नहीं। मतलब वहाँ पहुँचने से पहले ही 30 किलोमीटर तक सिग्नल ऑटोमेटिकली कटना शुरू हो जाएगा। मतलब ना मात्र को सिग्नल रहेगा, कभी आया नहीं आया, आया नहीं आया, कुछ नहीं। उसके बाद पीछे तुम जब आओगे तब तुम्हें लाइक 30 किलोमीटर तुम पीछे, उसके अगर तुम 50 किलोमीटर पीछे आते हो तब तुम्हारे उस फ़ोन में थोड़ा बहुत नेटवर्क रहेगा। थोड़ा बहुत मतलब कहने को कह ले, क्योंकि अगर से हमारे जनरली होता है ना कि 3-4 डंडे आ रहे हैं, तो एक दो डंडा आता रहेगा, ठीक है, एक दो करता रहेगा। और फिर अगर तुम उससे और मतलब थोड़ा पीछे आ जाते हो, तब तुम्हें ना मतलब 50+ किलोमीटर के अगर पीछे आ जाते हो, तो 70 किलोमीटर के आसपास, 70 किलोमीटर से पहले, मतलब जोन ऑफ साइलेंस के 70 किलोमीटर से पहले की तरफ अगर तुम चलते हो तो फिर क्लियर हो जाता है। मतलब कि नेटवर्क एकदम ओके हो जाता है। कहते हैं कि उधर गाँव भी है, फिर मतलब रहते रहते भी हैं। बट वो 70 किलोमीटर का जो एरिया है भाई, लिटरली बिल्कुल साइलेंस है।
जो मेन जोन ऑफ साइलेंस है। और एक चीज़ और, मतलब कैसे बताऊँ यार आपको, जहाँ तक कि मुझे लगता है जो हमारे वैज्ञानिकों ने, जितने भी वैज्ञानिकों ने रिसर्च करी है वहाँ पे, जितनी भी सबकी थ्योरीज़ हैं, मैं उनकी थ्योरीज़ को एक तरीके से पढ़कर ही बता रहा हूँ, जितनी मैंने समझी है उस बेस पर अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो मैं क्लियर हूँ अपनी चीज़ों को लेकर कि जो मुझे लगता है कि हाँ वो जगह इसीलिए है और यही उसका सच है, तो फिर मुझे सपोर्ट चाहिए बस हमारी इसरो टीम का, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी और को ये चीज़ें बताऊँ। देखो मैं वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे बनानी थी बस, मतलब मैंने किया रिसर्च। अब मैं वो क्या कि मैं ना बहुत जल्दी चीज़ें छोड़ देता हूँ, जैसे मैंने अभी किया, अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ कैमरे पर, मेरे मूड का इतना कुछ ज़्यादा वो रहता नहीं है, थोड़ा ओवर थिंकिंग करता हूँ और भी चीज़ें, मतलब कि अलग अलग तरह दिमाग बटा रहता है। तो अभी जो कर रहा हूँ, मेरे रिसर्च की बात करने शुरू कर दी मैंने, कुछ टाइम बाद मैं वो छोड़ दूँगा। मतलब जैसे अभी कर रहा हूँ सुबह, क्या पता मैं सुबह क्या करूँगा, मुझे भी नहीं पता। सुबह के टाइम मेरी लाइफस्टाइल अलग होगी, रात में मेरी लाइफस्टाइल अलग होती है। मुझे क्या है कि रिसर्च करना बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे ना बहुत ज़्यादा रिसर्च करना, मतलब एक तरीके से कहते हैं कि जीना, मेरे लिए वो एक जीना है कि रिसर्च करनी है, नई इन्वेंशन करने हैं, ऐसा मेरा दिमाग चलता है थोड़ा सा इस टाइप का। कह दो, मतलब कह सकते हैं कि इंस्पिरेशन है मार्वल्स की मूवीज़ से, टोनी स्टार्क सर, मतलब बचपन से ही था यार मेरा तो ये कि कुछ बड़ा करना है, एक बड़ा स्टार बनना है, इस टाइप का। और ऐसी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी हैं, तो बस इसीलिए मैंने इस पर काम किया था। अगर सपोर्ट मिलता है ग्राउंडेड लेवल पर, क्योंकि देखो थ्योरी में तो सबका अपना अपना हिसाब है, कुछ थ्योरीज़ में सिग्नल जैम्स बता रखे हैं, रेडिएशन ज़्यादा है, ठीक है, बट रेडिएशंस का भी तो एक सोर्स होता है ना, रेडिएशंस कहाँ से आते हैं, या तो वहाँ कुछ हो जिसकी वजह से रेडिएशंस है वहाँ पे, है ना। हर चीज़ का अलग अलग हिसाब होता है कि देखो एकदम साइलेंस जगह हो, साइलेंस होना मैं मानता हूँ जायज़ होता है, ठीक है, बट एकदम साइलेंस से कहीं रेडिएशन है, 70 किलोमीटर के एरिया में चलो अगर रेडिएशन है, मैं मानता हूँ कि 70 किलोमीटर के एरिया में कुछ होगा, ठीक है, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉनिक वेव्स हैं वहाँ पे, या हवा अजीब तरह चलती हैं, बट कम से कम एक सर्वाइवल तो होना चाहिए वहाँ पे। एक कोई जानवर हो गया, कोई कीड़ा मकोड़ा हो गया, या फिर कोई पक्षियों का तो क्या होता है, पक्षियाँ तो ऊपर से उड़ के चले जाते हैं यार। अब अगर तुम ऊपर से उड़ के जा रहे हो तो उसमें भी अगर प्रॉब्लम है, फिर तो यार कुछ प्रॉब्लम होगा, मतलब कुछ तो क्रिएशन होगा, क्या पता कोई वो हो। तो यार मैं क्लियर तो नहीं बता सकता यहाँ पर तुम्हें, कि अगर मैंने क्लियर बता दिया जो मुझे लगता है तो पता नहीं क्या होगा भाई। क्योंकि देखो रुको रुको, पता होता क्या है ना कि मैं ना काफ़ी टाइम से, मैं आपको अपने बारे में अगर कुछ बताऊँ तो रिसर्च का शौक़ मुझे बहुत टाइम पहले से, तकरीबन कह सकते हैं सन 2016 से, 15-16 के समथिंग, 14-15 के आसपास ही, हाँ 14-15 के समथिंग मैंने ना पहली बार ऐसा मुझे वो है कि मैंने एक UFO देखा था। मैंने किसी को बताया नहीं, मतलब दो दोस्तों को बताया था तो मानते नहीं थे, मजाक उड़ाते थे बहुत ज़्यादा भाई, बहुत ट्रोल करते थे, बहुत बेइज्जती करते हैं दोस्त में, बताइए। तो ना मतलब ऐसे मैंने किया था, तो मैंने को लगा कि यार चल मेरा वहम वगैरह होगा, क्योंकि यार बचपन में वो मूवी देखी थी ना, सबने देखी होगी भाई, क्रिश, पता नहीं देखी तुमने, क्रिश, कोई मिल गया, कोई UFO, ओ ओ ओ ओ कोई वाला सीन था भाई। तो थोड़ा सा मतलब तारों से ना बड़ा लगाव था पहले से ही, बचपन से पैदा हुआ, तो तारों से अलग ही लगाव है मेरा, मुझे नहीं पता क्यों है यार, अभी भी है। तारों को देखने भाई मैं खुश रहता हूँ अपने आप ही, मुझे ना, मतलब कहते हैं ना कि बंदे को खुश होने के लिए क्या चाहिए होता है, कुछ लोगों को दोस्त चाहिए होते हैं, कुछ को गर्लफ्रेंड होती है, अभी तो नई जनरेशन में तो सबको गर्लफ्रेंड चाहिए, वीडियोस गेम्स चाहिए, बट मेरा ऐसा नहीं है। अगर मुझे कहा जाए कि तुम फ्री हो अपनी लाइफ में और
तुम्हें सब कुछ मिलेगा, लाइक खाना पीना, कोई टेंशन नहीं है, कुछ तुम्हें काम नहीं करना, तुम जो चाहो कर सको। तो भाई मैं एक ही काम करूँगा, मैं रिसर्च करूँगा, मैं तारों के बारे में जानूँगा, तारों तारों पे जाना चाहूँगा, है ना, समझ रहे हो बात को, मतलब इस तरह से मेरा माइंडसेट है। तो मैं ना इसी तरह काम करता हूँ, मेरे को किसी का वो नहीं रहता कि भाई ये करना है, वो करना है, वो करना है, ये करना है, मतलब अपनी उसका मर्ज़ी का मालिक हूँ। तो मैं जब से रिसर्च कर रहा हूँ, फिर मैंने एक बार न्यूज़ में सुना, मतलब पहले मैंने देखा, फिर मैंने एक बार न्यूज़ में सुना कि भाई ऐसे दिल्ली में एलियन देखा गया, वो यूएफओ देखा गया, सॉरी एलियन नहीं कह रहा जैसे यूएफओ देखा गया। तो मेरा ना दिमाग स्विच हुआ कि यार मैंने भी देखा था, न्यूज़ में बोला है कि एक बार देखा, अभी जल्द ही देखा गया था। मेरा दिमाग खिल गया थोड़ा सा कि यार कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो सर्च करना चाहिए। तो उस टाइम मेरे पास ना फ़ोन नहीं हुआ करता था, तो इसे उसके कुछ टाइम बाद ही फिर घर में टच का फ़ोन आ गया, पापा लेके आए थे, पापा के पास ही रहता था। तो धीरे धीरे ना मैंने इसके बारे में जानना शुरू किया, ये कि साल मतलब 2 महीने 3 महीने में एक बार फ़ोन मिल गया, तो ढूंढना शुरू कर दिया इसके बारे में। फिर धीरे 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 करके मुझे चीज़ें समझ में आने लगी। तो मेरा क्या था कि उस टाइम मैंने प्रिडिक्शन किया था, लाइक कहते हैं ना अभी जो प्रिडिक्शन वगैरह कहते हैं, तो उस टाइम में मैंने एक वो किया था कि से मेरे को 16 में क्लियर हुआ था, 16-17 के आसपास, कि एलियंस होते हैं, यूएफओ होते हैं, यूएफओ वगैरह में। तो मेरे को एक एलियंस का वो हुआ, तो थोड़ा बच्चा ही था मैं यार, इतना दिमाग थोड़ा था नहीं मेरा, कम ही था, दिमाग तेज़ था भाई लुल नहीं था मैं, दिमाग तेज़ था, इतना भी तेज़ नहीं था, जीनियस नहीं था, बट ठीक है एवरेज था। हाँ, तो मुझे ना लगा कि रिसर्च करनी चाहिए इस पर, क्योंकि लोग मानते नहीं हैं। तो मैंने इस पर काम करना शुरू किया। अब काम करना शुरू किया, जैसे मौका मिलता था जानना शुरू किया इसके बारे में, न्यूज़ें देखी, बहुत सारी थ्योरीज़ देखी, जितने भी इंटरनेट पर मुझे जानकारी मिली। तो ना उस टाइम इतना वो था नहीं, इंटरनेट का उतना वो यूज़ होता नहीं था उस टाइम, कम था मतलब उतना नहीं था, होता था। फिर आया लॉकडाउन। पहले बता दूं तुम्हें कि मुझे पहले से मालूम था कि 18-19 के बाद ये चीज़ें बढ़ जाएंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि 16 तक क्या था, क्योंकि मेरा तो नया नया था, बट उसके बाद से जो चीज़ें जितनी तेज़ी से बढ़ी हैं, मेरे को मेरा ये था कि मेरे दोस्त जब मेरा मजाक उड़ाते थे तो मैं कहता था कि 2-3 साल के बाद ना सब मतलब बातें होने लगेंगी, अभी कोई करता नहीं है। उस टाइम की सरकार ही बात नहीं करती थी चीज़ों के बारे में, मुझे पता भी नहीं था कि करती नहीं करती, क्योंकि जितनी न्यूज़ देखता था मैं उसमें, मैंने एक बार न्यूज़ देखी, उसके बाद आज तक मुझे न्यूज़ नहीं मिली। जो न्यूज़ देखी थी मैंने जिसमें कि दिल्ली में यूएफओ पाया गया है, फ़ोटो वगैरह दिखाई थी, बाकायदा वीडियो दिखाई थी, ठीक है, डेट मुझे कंफर्म याद नहीं है, बट एकदम वही था जो मैंने देखा था, सेम वही दिखाया था। तो इसीलिए मैं शॉक था कि ये वही चीज़ क्यों दिख रही है मुझे जो मैंने देखी थी, इसीलिए मैंने रिसर्च करना शुरू किया था। अब क्या हुआ कि मेरे दोस्त मुझे ट्रोल करते थे भाई, मजाक उड़ाते थे, कोई प्लेन जा रहा है ऊपर से तो कहते थे वो देख 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 जा रहा है यूएफओ एलियन जा रहा है एलियन, ऐसे करके बोलते थे भाई, मेरे को चिढ़ाते थे। तो मैंने अच्छी मजाक उनको बोला था कि भाई चिढ़ा लो तुम कितना भी, सन 18-19 मतलब 2-3 साल बाद, 17 के आसपास था मैं, तो मैं 2-3 साल में 18-19 में ये चीज़ें आम हो जाएंगी, मतलब सरकार भी इसके ऊपर बात करने लगेगी, तुम्हें न्यूज़ें दिखने लगेंगी। भाई वही हुआ 18-19 समथिंग, भाई सरकार ने बात करना शुरू कर दिया इस टॉपिक पर, यूएफओस के बारे में न्यूज़ें आती थी, खबरें आती थी, आई मतलब सुनने को मिल ही जाती थी कहीं ना कहीं इंटरनेट पर। बेसिकली क्या था कि वो इंडिया की खबरें नहीं होती थी, वो बाहर की होती थी। अब क्या है कि जैसे जैसे खबरें बढ़ने शुरू हुई, मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ गई, मुझे जानना था और ज़्यादा इसके बारे में, और जब मुझे और ज़्यादा जानना है तो भाई आप समझ ही सकते हो कि मैं किस लेवल का पागल टाइप का बंदा था कि इसको जानना ही जानना है भाई मेरे को ये सब चीज़ें। अब मैंने करना और शुरू किया, जिससे मुझे चीज़ समझ में आने लगी। मैंने बहुत सारे लोगों की इंटरव्यूज़ देखे, तो मुझे एलियंस के बारे में बहुत कुछ ज़्यादा जानकारी मिली। आई थिंक काफ़ी कुछ सीखा मैंने उनके बारे में, ज़्यादा नहीं बताऊँगा कितना सीखा मैंने, इतना ज़्यादा भी सीखा नहीं, क्योंकि मैंने कभी मिला नहीं हूँ किसी एलियंस वगैरह से, तो मिल जाऊँगा तो पता नहीं क्या होगा मेरा मुझे भी पट्टी पड़ी है मेरी।
कि अगर मिल भी गया तो क्या करेंगे मेरा भाई वो लोग। भाई भाई मैंने ना, सच बताऊँ ना, मैंने लॉकडाउन से पहले या कह लो लॉकडाउन के बाद, भाई मैंने इतनी सारे एलियंस की वीडियोस देखी है ना, रियल एलियंस की, जो कि कहते हैं ना कि कुछ लोग ट्रैवल करने जा रहे हैं या कुछ मतलब जंगलों में अपन यूएफओस दिख रहे हैं, ठीक है। एक रियल वीडियो थी भाई, बिल्कुल रियल थी, कॉपी कैट कह नहीं सकते, थी नहीं, कहना क्या है। चाइनीज़ के थे, जापानीज़ थे, वो लोग ब्लॉग बना रहे थे। जैसे हम ट्रैवल करते हैं ना, फ्रेंड्स का कहीं घूमने आ रहे हैं तो ब्लॉग बनाते हैं, तो हाँ भाई मस्ती के वीडियो बनाते हैं, कि अभी तो ब्लॉग बोलते हैं उसको, पहले क्या था वीडियो ही बोलते थे, कहीं हम गए वहाँ गए हमने ये मस्ती की, तो उसकी वीडियो बनाते थे। वो कार में ट्रैवल कर रहे थे, तो उन्होंने एकदम जाते को कुछ देखा, तो भाई बंदा अपनी भाषा में कुछ बोल रहा है और एकदम सी कर रहा है, लेट मी सी, उसे दिखाया कुछ जा रहा है। भाई वो उसकी कुछ एक दो फीमेल फ्रेंड थी, मतलब फीमेल थी उसके साथ, वो था फीमेल था और एक बंदा होता, वो 2-3 बंदे थे वो लोग। तो जंगल, प्रॉपर जंगल में गए, उन्होंने उस चीज़ को कई बार ज़्यादा दिखाया, प्रॉपर यूएफओ था। 2-3 बार वो लोग गए, उसके बाद उन्होंने गाड़ी रोकी, जंगल की उन्होंने वीडियो दिखाई। भाई प्रॉपर एलियन को उतरते हुए देखा मैंने उस वीडियो में, मतलब उसका स्पेसशिप रुका, उतरा हुआ था, में से कुछ नीचे आया, एलियन बाहर निकला, बिल्कुल क्रिएचर, कहते हैं ना क्रिएचर, बिल्कुल। वो वीडियो मुझे दोबारा मिली ही नहीं, पर मैंने प्रॉपर देखा कि उसमें आया। और रियल में इसलिए बोल रहा हूँ कि जब वो नीचे आया, वो निकला, उसने ऐसे टर्न अराउंड किया, जगह को देखा कि मैं किस जगह हूँ, उसको उसकी नज़र पड़ी सडनली कैमरे पर, उसने देखा कि उधर कोई है। से अब पता है क्या, मैं कैसे बोल सकता हूँ, जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तो अब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो मुझे पता है मैं कैमरे में देख रहा हूँ, जैसे कि वो उतरा, मैं दिखाता हूँ करके, उतरा, उसने ऐसे देखा, तो वो रुक गया ऐसे, मतलब उसने मुँह घुमाया, वो एक जगह देख के रुक गया, उसको समझ आई कि वहाँ कोई है। अब वो जैसे इधर की तरफ बढ़ा, 1-2 कदम बढ़ाए उसने, वो बंदा डरा, छुपा, वो इतने कैमरा लगे वाले, प्रॉपर कैमरा लेके छुपा, ऐसे पेड़ दिख रहा है, पेड़ के नीचे छुपा हुआ है। फिर वो दोबारा उठा, उसने वापस से रिकॉर्ड किया, उसको बंदा वहीं पे है। हैंड कैमरे होते थे पहले, आपको पता ही होगा कैसे करते हैंड कैमरे होते हैं, है ना, वो हैंड कैमरा था। अब वो बंदा जैसे टीचर वो आगे आया, भाई उनकी गई फट, लिटरली उनकी इतनी फटी, भाई वो भगे वहाँ से, प्रॉपर रिकॉर्डेड है, बंदा ऐसे भाग रहा है, प्रॉपर भाग रहा है भाई। और फिर वीडियो कट उन्होंने अपलोड कर दी, मैंने देखी थी, मैंने देखा, फिर मैंने और सारी भी देखी, मैंने एक यूएफओ का हमला भी देखा था जो कि प्रॉपर रिकॉर्डेड था। अब कह सकते कुछ लोग कहने वाले तो देखो यार कुछ भी कहेंगे, बट मैं रियल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो वीडियो बहुत पुरानी है और मुझे नहीं लगता कि उस समय तो वीएफएक्स वगैरह कुछ होगा नहीं, क्योंकि वीएफएक्स तो जहाँ तक मुझे जानता हूँ, जो मुझे लगता है, मुझे पता नहीं खैर कब आया वीएफएक्स, तो आज से 10-15 साल पहले आया होगा बस, इससे पहले तो होगा ही नहीं वीएफएक्स। चलो 20 साल भी मान लो, इतनी पुरानी वीडियो तो यार मुझे लगता नहीं कि वो थी, वो वीडियो ज़्यादा पुरानी थी। और वो ना एक मतलब अमेरिकन की वीडियो थी, शायद अमेरिका की थी, मैक्स मतलब कंफर्म नहीं किस सिटी की थी, बट अदर कंट्री की थी, बाहर इंडिया के बाहर की थी। तब मैंने वो देखा था भाई, उसमें प्रॉपर हमला हुआ था भाई, प्रॉपर बंदे भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे, और जिस बंदे ने वो रिकॉर्ड किया था वो बंदा अपने ऑफिस था, वो ऑफिस से बाहर निकला, कैमरा लेकर ही निकला था ऑन करके, ठीक है भाई। उसने प्रॉपर चीज़ें रिकॉर्ड करी, और फिर एक कहते हैं ना, एक हवा की वेव्स आती है, फिर उससे कोई से परमाणु बम फटता है ना, तो उसकी वेव्स निकलती हैं, रेडिएशन जो हवा की तरफ फैलता है ऐसे करके, तो वैसा ही बम नहीं कह सकते कुछ, वैसे वही था, मतलब ये बड़ा यूएफओ था, उसका एक्सीडेंट हुआ, उसने हमला किया, वो वेव्स गई, वो बंदा गिर गया, लिटरली कैमरा गिरा, कैमरे पर स्क्रैच आए और धूल धूल हो गई, फिर कैमरा कट हो गया, फिर कैमरा ऑफ हो गया, इतना ही मैं देख पाया। इसके बाद वीडियो ख़त्म हुई, मैंने ये देखा और बहुत सारी अजीब वीडियोस देखी मैंने, तो
मतलब एलियंस पे तो खैर वही है कि मतलब मेरा कोई ऐसा वो नहीं है कि यार किसी को बताना है कि भाई ये होते हैं, ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। मुझे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस इनके बारे में जानना था, काफ़ी कुछ जान चुका हूँ। क्या मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बोल दिया इस वीडियो में? तो मैंने पूरा एलियंस के बारे में बोल दिया यार। बोलते बोलते मेरे ध्यान भी नहीं दिया कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। अच्छा भाई, जिस बंदे ने वीडियो यहाँ तक देख ली है, और मुझे नहीं पता भाई कितने लोगों ने वीडियो देखी होगी यहाँ पे यहाँ तक ये, जिस चैनल पर मैं डाल रहा हूँ उसको फॉलो कर लेना, मतलब सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो भी कर लेना भाई, क्योंकि इंस्टा पर भी जाएगी। और भाई अगर मैं रहा, मतलब क्योंकि मैं जितना कुछ बोल रहा हूँ अभी मेरी फट भी रही है, थोड़ी थोड़ा डर लग रहा है, ऐसा कुछ होगा तो नहीं मुझे यार, मुझे क्या ही होगा। बट अगर होता भी है तभी वीडियो वायरल होती है भाई, ऐसा तो कोई देखता भी नहीं है वीडियो। मुझे पता है भाई तुम लोग ऐसे वीडियो देखने वाले नहीं हो, तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, मोस्टली लोगों को बकचोदी लगेगी। बट मैं किसी के लिए नहीं बना रहा है वीडियो, अपने लिए बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी जानकारी है भाई, बहुत सारी नॉलेज है जो कि मैं किसी को बता नहीं पाया। और ऐसी ऐसी बातें भी हैं मेरे पास जिसके बारे में बस करने के लिए कोई भी नहीं है, मेरा कोई दोस्त नहीं है जिससे मैं बातें कर सकूँ इतनी। बहुत लोनली हूँ यार, मतलब बहुत अकेला हूँ। ऐसे सब है, मतलब फ्रेंड्स भी हैं, पर सबकी लाइफ में बिल्कुल, पहले बात तो दोस्त इतने हैं नहीं, 2-4 दोस्त हैं, सबका अलग अलग वो है यार। मेरे को पता नहीं, शायद मुझे ही ऐसा लगने लगा है, या मेरा माइंडसेट चेंज बहुत तेज़ी से हो रहा है कि मैं 2-3 साल पहले तो दोस्तों के साथ ही रहता था, मुझे उनके साथ ही समय बिताना बहुत ज़्यादा पसंद था। बट अभी क्या है कि पिछले साल से मैं बहुत ज़्यादा चेंज होता जा रहा हूँ दिन पे दिन, मतलब इमोशंस भी थोड़े से आ गए, पहले थे नहीं वो भी। और एक तो यार बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ भाई, तो लिटरली भाई बहुत हर्ट हुआ। तो ना मतलब एक तरीके से कहते हैं ना कि जब बंदा ज़्यादा हर्ट हो जाता है तो ना उसकी आदत पड़ जाती है। ऐसे समझ लो कि ऐसे लोनली फील होने की वजह से ही मैंने अपने दिमाग को बताने के लिए कि यार अकेला रहूँगा, डिप्रेशन वगैरह बोलते हैं, बंदे डिप्रेशन हो जाता है, ठीक है भाई ऐसा कुछ ना हो मुझे। तो मतलब कहते हैं ना खाली खोपड़ी शैतान का घर होता है, ऐसा ही मान लो भाई, खाली खोपड़ी थी क्रिएटिव करने का तो शुरू से ही रहे, तो भाई लग गए इस कामों में, सर्च करना शुरू कर दिया। मुझे तो पता भी नहीं था कि इंडिपेंडेंट रिसर्चर नाम की भी कोई चीज़ होती है, मतलब कि होता है कोई भाई कि इंडिपेंडेंट रिसर्च कर रहा बंदा। ये तो मुझे भी कुछ टाइम पहले पता पड़ा जब मैं ज़ोन ऑफ साइलेंस के बारे में मैंने डिटेल निकाली, इसको मैंने अपने तरीके से वो किया, लर्न किया, मतलब अपने तरीके से मैंने इसको इन्वेस्टिगेट किया। तब मुझे पता चला कि मतलब एआई ने बताया मेरे को कि इंडिपेंडेंट रिसर्चर का काम कर रहा हूँ मैं, मुझे पता भी नहीं था कि भाई बेसिकली क्या है ना कि मेरे पास बात करने के लिए कोई है नहीं, इसको मैं अपनी बातें बताऊँ कि भाई मुझे ऐसा लगता है, मुझे वैसा लगता है। जो थे भाई वो चले गए छोड़कर, उनको नहीं पसंद भाई, किसी को मेरे एक दोस्त को बताया था, कुछ ने भाई मजाक इतना उड़ाया कि भाई बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया मैं कि यार मैं ऐसा भी क्या कहूँ। ठीक है भाई तुम्हें नहीं मानना, खैर मैंने जो प्रेडिक्ट किया था भाई, जब प्रेडिक्ट किया मेरे को कंफर्म था कि 25 तक तो लोग मान जाएंगे, जान जाएंगे एलियंस होते हैं। तो भाई तो ये तब हो चुका है, 25 चल ही रही है और छठा महीना चल रहा है, जून चल रहा है 2025 का। भाई अब तक तो बहुत ज़्यादा लोग मान चुके हैं भाई कि एलियंस होते हैं, तो वर्ल्ड वाइड फैली हुई है ये सारी न्यूज़ है, इसी साल फैल गई थी। खैर और ये बात मैं जानता था, बट मुझे ये नहीं था कि इतनी जल्दी खुल जाएगी ये सब चीज़ें, ठीक है। अब तो खैर वर्ल्ड वाइड चीज़ों ने मान लिया, नासा ने भी क्लियर कर दिया कि हाँ एलियंस होते हैं, है ऐसा, मतलब बहुत चीज़ें बोल दी, पर उतना उन्होंने भी लिमिटेड खोली है। और भाई मेरे लिए सही है कि लिमिटेड खोली है, इससे ना लोगों के अंदर डर बनता है। और भाई देखो यार सही बताऊँ ना, तो तुम्हारा भाई चाहता है कि यार थोड़ा रिसर्च करें, बट यार जैसी मेरी कंडीशन है फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा अफोर्ड करिएगा यार, क्या ही रो अपना रोना मैच, बंदे बोलेंगे भाई रो रहा है तो यार मतलब
बहुत ही गरीब हूँ यार, इस वजह से कुछ कर भी नहीं पाता। मैं चाहता हूँ मैं यार, मैं वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि बस मुझे मौका मिल जाए रिसर्च करने का। एजुकेशन भी इतनी नहीं है मेरी, अगर मेरी एजुकेशन का उनको पता पड़ गया ना भाई मैंने कितनी पढ़ाई की है, तो तुम कहोगे दल्ला झूठ बोल रहा है। सच में भाई तुम यही बोलोगे कि झूठ बोल रहा है ये। तो भाई मैं कुछ करना चाहता हूँ यार अपनी लाइफ में, मतलब कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, कुछ इन्वेंट करना चाहता हूँ। क्योंकि देखो यार, जितना मैंने अभी तक एलियंस के बारे में जाना है ना, उस बेस पर अब तक की मेरी सारी प्रेडिक्शन सही हुई है। मुझे पता था कि सन 2022-23 तक क्या होगा एलियंस के बारे में, क्या चीज़ें फैलेंगी, कितना लेवल पर ये चीज़ें ओके हो जाएंगी। और 25 तक तो मेरा क्लियर था कि मेरा ये था कि मैं एक्सपोज करूँगा। बट फिर भाई 22 के आसपास, 21-22 में भाई ऐसी चीज़ें हुई ना मेरे साथ कि मैं आपको बता नहीं सकता। लिटरली भाई 21-22 लॉकडाउन के बाद मेरे साथ ऐसी चीज़ें देखी मैंने, इतना कुछ सोचा कि भाई मैं ना लिटरली डर गया था। मैंने बंद कर दिया। मैंने भाई जितना मेरे पास डॉक्यूमेंट्स थे, जितना मैंने कर रखा था, जो भी मैंने रिसर्च की थी, मैंने भाई सब कुछ जला दिया, सब कुछ फाड़ दिया, ख़त्म कर दिया सारा जितना मैंने लिखा था या ये सब चीज़ें हैं। अब वही है जो मुझे याद है और जितनी वह नॉलेज है। हाँ, अगर मैं वापस से उन चीज़ों को देखूं या अगर सही जगह मेरा दिमाग, मतलब सही जगह मुझे यूज़ करने को मिले, सही इसरो, हमारी वैज्ञानिक जो टीम है इसरो की तरफ से अगर मुझे काम करने का मौका मिले इन प्रोजेक्ट पर, एलियंस पर या स्टार्स पर, या फिर ऐसे अनआइडेंटिफाइड जिन पर बहुत टाइम से रिसर्च चल रही है और नहीं खोल पाए भाई वो लोग ना। देखो बस क्या है ना कि मुझे किस चीज़ों से रिलेटेड मुझे चीज़ें पसंद हैं, वो है कि लाइक मान क्या लो यार, मतलब मुझे ना बाहरी दुनिया और टेक्नोलॉजी से ना बहुत ज़्यादा प्यार है। बेसिकली कह लो कि हाईली टेक्नोलॉजी की तरफ और बाहरी दुनिया से कनेक्शन के लिए मुझे इससे बहुत ज़्यादा प्यार है। क्योंकि मुझे ना स्पेस में घूमना यार, एक मतलब मेरा ड्रीम है और मैं तो घूमूंगा भाई। देखो ज़िंदा रहा जब तक, जिंदा रहूँगा भाई, दिक्कत मत, तो मरने वाला नहीं हूँ तो रहूँगा, मतलब तो घूमूंगा भाई। मैं तो स्पेस में जाऊँगा भाई, चांद मंगल ग्रह मंगल सब जगह घूम जाऊँगा मैं तो, मजाक नहीं कर रहा भाई। क्योंकि मुझे पता है मैं कैसे जाऊँगा। या तो भाई सरकार लेके जाएगी, सरकार भेजेगी, या फिर दूसरा तरीका भी होता है भाई जाने का। समझ नहीं पाए होंगे तुम अभी कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। कौन सा दूसरा तरीका है भाई? एक और तरीका है कुछ लोग जो आते जाते रहते हैं तारों की दुनिया में। हाँ भाई, बहुत लोग हैं यार, आपको पता भी नहीं होगा। कुछ लोग तो आपके बीच ही रहते होंगे, मैं भी रहता हूँ ना, तो कभी गया नहीं हूँ। ये हंसी पर मत जाना भाई, बहुत सस्पिशियस आदमी हूँ मैं। मेरी सारी एक रिसर्च, अगर मैंने तुम्हें अपनी रिसर्च का 50% भी बता दिया ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई, 50% बताने के बाद अगर ये वीडियो तुम लोगों ने वायरल कर दी, सब खत्म हो जाएगा भाई, मैं ही गायब हो जाऊँगा पूरा। इतनी चीज़ें हैं मेरे पास बताने के लिए, इतनी चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें मैंने एक्सपोज कर रखी हैं, इतनी चीज़ें मैंने सर्च कर रखी है, इतनी चीज़ों पर लर्न कर रखी है। कहने का मतलब चीज़ें कि अगर मैं सब कुछ बता दूँ आपको, सब कुछ नहीं, अगर 50%, 30 से 50% भी अगर मैं आपको बता दूँ, ये सबूत तो मैंने सब ख़त्म कर दिया भाई। मैं बहुत डर गया था बीच में 22-23 में, तो मैंने अपने सबूत सारे ख़त्म कर दिए थे सभी। अगर मैं आपको बता भी दूँ ना,
तो भाई मेरे लिए उसमें भी खतरा है। खतरा क्या है वो तो आपको नहीं पता होगा। बहुत खतरा है भाई इस काम में। मैं बहुत आगे तक चला गया था। कहने का मतलब कि यूँ मान लो कि मैं इतना कुछ जान चुका था कि मैं मिल सकता था उनसे, बट रिस्क फिर कुछ ऐसा हुआ से फट गई मेरी। पूरा नहीं हो पाया, मतलब मैंने पूरा होने नहीं दिया, मैंने ख़त्म कर दिया पहले सब कुछ। मगर इससे पहले भाई मुझ पर कुछ हो कि भाई कुछ भी हो सकता है। जितने भी लोगों ने आज तक एलियंस पर रिसर्च करी है, जितने लोगों ने उनके बारे में रिवील किया है, जो रियल रिवील है, क्योंकि इस साल बहुत लोगों ने फेक किया है, बहुत लोगों ने बना दिया ट्रेंड इसका। तो भाई ऐसा मत करना, क्योंकि गलती से तुमने रियल कर दिया ना भाई, तुम गायब हो जाओगे। और ये सच है, जितने लोगों ने रियली देखा है उन सब चीज़ों को, भाई वो सब गायब हो गए हैं। और ये मत बोलना कि मैं कैसे बोल रहा हूँ कि मैंने रिवील नहीं किया था आज तक, जी मैं अब कैमरे पर बोल रहा हूँ, उन कैमरे पर, क्योंकि यार अब मैं मेरे से रहा नहीं जा रहा भाई। मैं भाई ज़िंदगी से तंग हो चुका हूँ। तो भाई अगर जिन लोगों और लोगों को जिन्होंने गायब किया, अगर उन तक भी ये वीडियो पहुँच गई ना भाई मुझे अपने साथ रख लो भाई, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारे साथ काम कर लूँगा मेरे भाई। मैं अपनी सोशल लाइफ भाई मुझे बहुत पसंद बेकार लग रही है भाई। बस इतनी बात करते हैं, ज़्यादा बात हो गई भाई, वीडियो बहुत लंबी हो गई यार। मैं तो बस ऐसे ही बना रहा था, बोल रहा था। मैं आधे घंटे से बकचोदी कर रहा हूँ भाई। सॉरी, बकचोदी मत बोलना भाई से, सीरियसली लेना बातों को सारी। और जोन ऑफ साइलेंस के बारे में मैं आपको अगली वीडियोज़ में बताऊँगा, ठीक है। वीडियोज़ आती रहेंगी इस चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और भाई टैग करना यार इसरो को। मैं भाई अपने देश को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मेरा ये एम है। इसे अमेरिका, अभी सुपर पावर कहते हैं अमेरिका को, ठीक है। तो भाई मैं अपने देश को बनाना चाहता हूँ सुपर पावर। मैं भारत देश को ऐसे आगे लेकर जाना चाहता हूँ, टॉप पर, मतलब नाम हो जाए भारत देश का कि भाई इंडिया से कोई नहीं भिड़ेगा अब, इंडिया से कोई टक्कर नहीं सकता। मुझे ऐसा ले जाना अपने देश के लिए। मुझे अपने देश के लिए कुछ ऐसा करना है ना भाई कि मतलब दुनिया याद रखे। जैसे निकोला टेस्ला ने किया, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया, ठीक है। तो मुझे ऐसा कुछ करना है, दुनिया याद रखे भाई। 500-700 साल तक भाई मुझे याद किया जाए कि भाई वो बंदा था। मुझे ऐसा कुछ करना है। बाकी भाई लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हों, आपको और बातें सुननी हो मेरी, अगर तुम नहीं करोगे तब भी करूँगा भाई मैं तो, क्योंकि भाई देखो मेरे पास बात करने के लिए कोई नहीं है। मेरे पास मेरा फ़ोन है और मेरा कैमरा है। यही फ़ोन, इसका ही कैमरा, इस पर वीडियो बनाऊँगा भाई मैं, जब तक मेरा दिमाग काम कर रहा है। मैं तो रुकने वाला हूँ नहीं। तुमको मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर लेना। आगे बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। थोड़ी बोलने की स्पीड थोड़ी वैसी है। जिस चैनल पर मैं डालूँगा इसे, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक भी डाल दूँगा मैं, उसको भी भाई फॉलो कर लेना। देखो जितना आप बढ़ाओगे ना इसे, तो मैं अपनी रिसर्च उतने ही बढ़ाऊँगा। अब देखो ये नहीं है कि मैं सिर्फ एलियंस पर रिसर्च करता हूँ या एसजीओ पर रिसर्च करता हूँ। मैं टेक्नोलॉजी को भी जानने की कोशिश कर रहा हूँ। बेसिकली क्या है कि मुझे टेक्नोलॉजी में ना, वैसी टेक्नोलॉजी में कोई वो नहीं है मुझे उन्हीं के थ्रू। क्योंकि देखो यार, अगर मैं अपनी बात करूँ तो भाई जहाँ तक मैं जानता हूँ ना, आपको अगली वीडियो में बताऊँगा भाई सब कुछ। इसमें थोड़ी बता दूँगा यार, इसमें क्या लगे हुए हो भाई। सब्सक्राइब करो चैनल को, नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें देखना भाई। लाइक कर दो, बार बार नहीं बोलूँगा भाई। लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो चैनल को।
बहुत सारी बातें करनी है अभी आपसे मुझे, क्योंकि भाई मैं हूँ अकेला, मुझे बातें करनी है भाई। कब तक दिल में रखूँगा अपनी इतनी सारी बातें मैं? भाई मुझे बातें करनी है, अपने दिल की बातें निकालने दो भाई, वरना किसी दिन निकल जाऊँगा, टपक पक जाऊँगा भाई मैं। फिर नहीं मिलने वाली भाई मेरी बातें। बहुत कुछ है मेरे पास बात करने को, मेरा दिमाग यार हिल जाता है भाई, ओवर थिंकिंग इतनी करता हूँ, सारा सर में दर्द होता रहता है मेरे। जो डॉक्टर भी कहते, डॉक्टर भी पागल थे भाई, जिन्होंने बोला सर के दर्द का इलाज नहीं होता मेरा की डॉक्टर से। सर ने बहुत दर्द होता है मेरे यार, सर बातें नहीं करूँगा भाई मैं भाई निकल जाऊँगा, मैं पागल कर जाऊँगा मैं। तो भाई धन्यवाद जिस बंदे ने यहाँ तक वीडियो देखी होगी, मुझे नहीं पता भाई किसी ने देखी है नहीं देखी है, बट जो बंदा यहाँ तक वीडियो देख चुका वो तो खैर 100% सब्सक्राइब करेगा ही करेगा भाई, कर लेना यार। दोस्त, फ्रेंड, फैमिली, जिसको भी करानी हो, क्योंकि देखो यार मैं बहुत सारे टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। किन टॉपिक पर बात करूँगा मुझे भी नहीं पता भाई। मैं बहुत सारी चीज़ें बात करूँगा, बहुत सारी चीज़ें फ़नी भी करूँगा, थोड़ा हँसा भी दूँगा भाई, थोड़ा फ़नी भी हूँ, ऐसी बात नहीं है। ज़्यादा सीरियस दिखता नहीं हूँ मैं, थोड़ा मस्ती वाला बंदा हूँ भाई। कि भाई एक यूट्यूब ही सहारा है। चलो ठीक है भाई, बाकी बातें अगली वीडियो में करेंगे। आप बस इस वीडियो को लाइक कर लो, फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना। अगर आपने ये वीडियो वायरल कर दी, सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करोगे, जितना ज़्यादा आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे, ठीक है भाई, उतना ज़्यादा मैं चीज़ें बढ़ाऊँगा, उतना ज़्यादा हमारे देश को, हमारे भारत देश को मैं उतनी ज़्यादा चीज़ें, क्योंकि देखो यार मैं सबको घर घर जाके तो भाई बोल नहीं सकता, या किसी इसरो की टीम हो गई, मतलब किसी बड़े प्लेटफॉर्म को भाई मैं बोल नहीं सकता, और वो लोग मेरी बात क्यों ही सुनेंगे, है ना भाई। तो मैं वीडियोज़ में बोल दूँगा भाई जहाँ तक, क्योंकि भाई मेरा क्या है कि यार मैं खाली बैठा रहता हूँ, मुझे रिसर्च करना अच्छा लगता है। वीडियो बहुत लंबी हो गई यार, मेरी बातें ख़त्म नहीं हो रही, इतनी लंबी भाई 37 मिनट तक की वीडियो बना चुका हूँ मैं अभी तक। मैं भी सोच रहा हूँ भाई इतनी लंबी वीडियो जा कैसे रही है भाई। देखो पूरी अनकट वीडियो होगी है, ठीक है, क्योंकि मुझे एडिटिंग करनी नहीं आती। तो जैसी मैंने वीडियो बनाई है ऐसी कैसी अपलोड कर दूँगा, पता नहीं कितनी देर में अपलोड होगी। हो सके अभी अपलोड कर दूँ इसे, हो सके सुबह करूँ अपलोड, सोचता हूँ अभी कर दूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा भाई, बहुत लंबी वीडियो हो गई, स्टोरेज ना फुल हो जाए भाई फ़ोन की। चलो दोस्तों, धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको मेरी बातें कैसी लगी, ठीक है, आपको मेरी थिंकिंग कैसी लगी, ये सब भी कमेंट करना। बाकी मैं करता हूँ कुछ जितना मेरे से हो सकता है। एक तो यार ये कैमरे में देखकर कैसे बोल देते हैं भाई, मुझे तो बोलना भी नहीं आता यार। मैं तो कैमरे में देखकर बोल नहीं पाया, मैं साइड में देख रहा हूँ भाई, कोई भी नहीं मेरे पास, अकेला खाली कमरा है मेरा, मैं साइड में देखकर बात कर रहा हूँ। उससे इमेजिन करो साइड में मेरा कोई है बैठा हुआ, आपको भी लग रहा होगा, मतलब जिसने मेरी वीडियो देखी थी, अब जो यहाँ तक वीडियो देख के आया है उसको भी लग रहा होगा कि भाई सामने किसी को देख कर बात कर रहा है, ऐसे रिकॉर्ड कर रहा है। भाई कोई नहीं बैठा मेरे सामने, कुछ भी नहीं है, बस ऐसी बातें कर रहा हूँ तुमसे। कैमरा चालू कर दिया और अपनी बातें बोले जा रहा हूँ, ध्यान भी नहीं दे रहा कि मैं क्या रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कितना टाइम हो गया, कुछ भी ध्यान नहीं दिया मैंने, बस अपनी बातें बोल रहा हूँ। जिस चीज़ के लिए वीडियो बनाई थी वो भी कंप्लीट नहीं करी। इतनी लंबी वीडियो खींच दी, बातें, समझने वाले समझ जाएंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलेगी भाई। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भाई मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लेना। आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। बहुत सारे जो लोग इंडिपेंडेंट रिसर्चर हैं या बनना चाहते हैं रिसर्चर, तो मतलब रिसर्च करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसलिए ये सब काम करता हूँ। बाकी भाई धन्यवाद आप लोगों का। आप करो, लाइक करो, फॉलो करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को फॉलो कर लो मुझे इंस्टाग्राम पेज पर भी। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ भाई, बार बोल रहा हूँ, तो भाई कर लेना भाई, बार बोल रहा हूँ, कर लेना भाई, क्योंकि जितना ज़्यादा मुझे सपोर्ट मिलेगा भाई मैं उतनी ज़्यादा चीज़ें रिसर्च करूँगा,
उतनी ज़्यादा मैं उस तरफ के लिए बढ़ूँगा। ठीक है, क्या लग गया मुझे। चलो ठीक है भाई, धन्यवाद, चलते हैं।